नमस्कार साथियों, आज आप सुनने जा रहे हैं तेनालीरामा की एक और कहानी। तेनाली की बुद्धिमानी और लालची व्यापारी का रहस्य। विजयनगर का राज्य अपनी समृद्धि, कला, संगीत और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राज्य के राजा महाराजा कृष्णदेव राय केवल वीर योद्धा ही नहीं बल्कि विद्वानों और कलाकारों के बड़े संरक्षक भी थे। उनके दरबार में अनेक बुद्धिमान लोग उपस्थित रहते थे, लेकिन उन सब में सबसे अलग थे तेनालीराम। तेनालीराम अपनी तेज बुद्धि, चतुराई और हास्यप्रियता स्वभाव के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि जहाँ कठिनाई हो वहाँ तेनाली की बुद्धिमानी अवश्य कोई नया रास्ता निकाल देती है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी उनकी कहानियाँ बड़े आनंद से सुनते थे। एक दिन की बात है, विजयनगर के मुख्य बाजार में बहुत चहल पहल थी। व्यापारी ऊंची ऊंची आवाज़ में अपने सामान की तारीफ कर रहे थे। कोई रेशमी कपड़े बेच रहा था, कोई मसाले तो कोई सुंदर गहने। सड़क के दोनों ओर रंग बिरंगी दुकानों की कतारें लगी हुई थीं। लोग दूर दूर के गांवों से खरीदारी करने आते थे। उसी बाजार में एक नया व्यापारी आया। उसका नाम था धनराज सेठ। वह देखने में बहुत सभ्य लगता था। उसके कपड़े बेहद कीमती थे और उसकी दुकान में चमकदार वस्तुएं भरी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चालाक मुस्कान रहती थी। धीरे धीरे उसने पूरे बाजार में अपनी पहचान बना ली। धनराज सेठ लोगों को मीठी मीठी बातें करके महंगा सामान बेचता। वह कहता, मेरे जैसा ईमानदार व्यापारी पूरे राज्य में नहीं मिलेगा। लोग उसकी बातों में आ जाते और उससे सामान खरीद लेते, लेकिन कुछ ही दिनों बाद शिकायतें आने लगी। किसी का सोने का हार नकली निकलता तो किसी का चांदी का बर्तन टूट जाता। कई किसानों ने बताया कि उसने उनसे अनाज खरीद लिया, लेकिन पूरे पैसे नहीं दिए। लोग परेशान थे, पर धनराज इतनी सफाई से बातें करता कि कोई उसके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाता। धीरे धीरे बात राजा कृष्णदेव राय तक पहुंची। राजा ने दरबार में मंत्रियों से पूछा, क्या कोई इस व्यापारी की सच्चाई का पता लगा सकता है? दरबार में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। तभी तेनालीराम मुस्कुराते हुए आगे आए। उन्होंने कहा, महाराज, यदि अनुमति दें तो मैं इस रहस्य का पता लगा सकता हूँ। राजा बोले, तेनाली, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन ध्यान रहे, व्यापारी बहुत चालाक बताया जा रहा है। तेनालीराम हंस पड़े। महाराज, चालाकी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई उससे हमेशा बड़ी होती है। राजा ने तुरंत उन्हें जांच की अनुमति दे दी। अगले दिन तेनालीराम साधारण किसान का वेश बनाकर बाजार पहुंचे। उन्होंने पुराने कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधी और कंधे पर अनाज की बोरी रख ली। कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। वह सीधे धनराज की दुकान पर पहुंचे। धनराज ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर कहा, आइए भाई, क्या चाहिए? मेरे पास सबसे बढ़िया सामान है। तेनाली ने भोले किसान की तरह कहा, सेठ जी, मैं दूर गांव से आया हूँ। सुना है आप बहुत ईमानदार व्यापारी हैं। मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ गहने खरीदने हैं। धनराज की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत एक चमकदार हार निकाल कर कहा, यह हार शुद्ध सोने का है। पूरे राज्य में ऐसा हार नहीं मिलेगा। तेनाली ने हार को ध्यान से देखा। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि हार असली नहीं है, लेकिन उन्होंने अनजान बनते हुए पूछा, इसकी कीमत क्या है? बस 500 स्वर्ण मुद्राएं। तेनाली ने हैरानी दिखाते हुए कहा, इतना महंगा? धनराज बोला, भाई, गुणवत्ता की कीमत तो देनी ही पड़ती है। तेनाली ने कहा, ठीक है, मैं कल पैसे लेकर आऊँगा। वह वहाँ से चले गए, लेकिन अब उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि व्यापारी लोगों को धोखा दे रहा है। फिर भी उन्हें सबूत चाहिए था। उस रात तेनालीराम ने एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय मित्रों को अलग अलग वेश में बाजार भेजा। किसी को अमीर व्यापारी बनाया, किसी को सैनिक और किसी को साधु। सभी का काम था धनराज की दुकान से सामान खरीदना और उसकी चालाकी पर नजर रखना। दिन भर में कई बातें सामने आईं। धनराज हर ग्राहक से अलग कीमत वसूलता। अमीर आदमी को वह चीज़ दुगने दाम में बेचता और गरीब आदमी को मीठी बातों में उलझाकर खराब सामान दे देता। शाम को सभी लोग तेनाली के घर पहुंचे और उन्होंने सारी बातें बताई। तेनाली ने कहा, अब समय आ गया है कि इस व्यापारी की सच्चाई पूरे राज्य के सामने लाई जाए। लेकिन समस्या यह थी कि धनराज बहुत चतुर था। यदि सीधे आरोप लगाया जाता तो वह मुकर जाता। इसलिए तेनाली ने एक नया खेल खेलने का निश्चय किया। 2 दिन बाद पूरे नगर में खबर फैल गई कि दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता होने वाली है। कहा गया कि जो व्यापारी सबसे ईमानदार और श्रेष्ठ होगा, उसे राजा स्वयं सम्मानित करेंगे। यह सुनकर सभी व्यापारी उत्साहित हो गए। धनराज भी बहुत
खुश हुआ। उसे लगा कि यह सम्मान निश्चित रूप से उसे ही मिलेगा। प्रतियोगिता के दिन दरबार भव्य रूप से सजाया गया। राजा सिंहासन पर बैठे थे, मंत्री, सैनिक और नगर के लोग भी उपस्थित थे। सभी व्यापारी अपनी अपनी वस्तुएं लेकर आए। तेनालीराम ने घोषणा की, आज हम केवल वस्तुओं की गुणवत्ता नहीं बल्कि व्यापारियों की ईमानदारी भी परखेंगे। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। सबसे पहले एक व्यापारी बुलाया गया। उसने अपने मसालों के बारे में बताया। फिर दूसरे व्यापारी ने अपने रेशमी कपड़े दिखाए। सब ठीक चलता रहा। आखिर में धनराज की बारी आई। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। आगे आया। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरे सामान की गुणवत्ता पूरे राज्य में सबसे उत्तम है। तेनाली मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सेठ जी, क्या आप यह प्रमाणित कर सकते हैं कि आपका सामान बिल्कुल असली है? धनराज बोला, निश्चित रूप से। तेनाली ने सैनिकों को संकेत किया। सैनिक तुरंत एक बड़ा संदूक लेकर आए। उसमें वे सारे नकली गहने और खराब सामान रखे थे जो लोगों ने धनराज से खरीदे थे। पूरे दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। तेनाली ने एक हार उठाया, पूछा, क्या यह वही हार नहीं है जिसे आपने शुद्ध सोना कहकर बेचा था? धनराज घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह झूठ है, कोई मुझे बदनाम करना चाहता है। तेनाली ने शांत स्वर में कहा, यदि यह झूठ है तो क्या आप राजवैद्य और सुनार के सामने इसकी जांच करवाने को तैयार हैं? धनराज कुछ नहीं बोला। राजा ने तुरंत राजकीय सुनार को बुलवाया। उसने हार की जांच की और बोला, महाराज, यह हार केवल ऊपर से सोने जैसा दिखता है, अंदर से यह सस्ता धातु है। दरबार में हलचल मच गई। तेनाली ने आगे कहा, महाराज, केवल यही नहीं, इस व्यापारी ने किसानों को भी धोखा दिया है। तभी कुछ किसान आगे आए। उन्होंने बताया कि धनराज ने उनसे अनाज खरीदकर पूरे पैसे नहीं दिए। एक बूढ़े किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए अनाज बेचा था, लेकिन सेठ ने आधे पैसे ही दिए। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने धनराज से पूछा, क्या यह सब सच है? धनराज अब पूरी तरह डर चुका था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वह सभी राज्य में आए हुए सभी प्रजाजनों और किसान और जिनको उसने सामान बेचा था उनके बीच में फंस चुका था। तब राजा ने आदेश दिया कि धनराज से सभी लोगों का धन वापस दिलाया जाए और उसे कुछ समय के लिए कारागार में डाल दिया जाए। पूरा दरबार तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तेनाली, तुम्हारी चतुराई ने फिर राज्य को बड़ी परेशानी से बचा लिया। तेनाली हंसते हुए बोले, महाराज, मैं केवल इतना जानता हूँ कि लालच अंत में इंसान को मुसीबत में ही डालती है। दरबार में सब लोग हंस पड़े।